नमस्कार, मैं हलेश कुमार लिल्हारे, अतिथि व्याख्याता, शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डोंडी लोहारा, जिला बालोद। आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक अंतर्राज्यीय संबंध। जी हाँ, यह वही टॉपिक है जो सभी सिविल सेवाओं में, साथ ही अन्य राज्य स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे एक न एक प्रश्न आते हैं। साथ ही अगर कोई विद्यार्थी राजनीति विज्ञान से बीए, एमए कर रहे हैं तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही कमेंट्स जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संघ व्यवस्था। तो हमको पता है कि भारत में जो राज्यों का आपस में सामंजस्य स्थापित हुआ है वो एक संघ व्यवस्था के अंतर्गत हुआ है। संघ व्यवस्था में न केवल केंद्र राज्य संबंध ही मधुर होने चाहिए, बल्कि इनके बीच जो आपसी घटक हैं, जो घटक राज्य हैं, इनके बीच आपसी संबंध भी बहुत ही सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। इसको कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे यदि बिहार में अकाल पड़े, बिहार राज्य में अकाल पड़े तो पंजाब राज्य क्या करे, उसकी मदद के लिए दौड़े। वहीं पर गुजरात में बिजली की कमी हो जाए और राजस्थान उसकी सहायता के लिए तैयार रहे। साथ ही जैसे अगर आंध्र प्रदेश में तूफान आए और सभी राज्य इनकी मदद के लिए तैयार रहें तो निश्चित ही भारतीय संघ में अंतर्राज्यीय सहयोग की भावना मजबूत होगी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार अंतर्राज्यीय संबंध की भावनाओं को हम आपसी मित्रतापूर्ण संबंध बनाकर कैसे देश की विकास में हम अपनी सहयोग निभा सकते हैं। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ विभिन्न मुद्दों को लेकर विवाद की स्थिति बनी रहती है। आगे इसी वीडियो में हम उन विवादों को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि अंतर्राज्य संबंध क्या होना चाहिए। इसी प्रकार देखते हैं कि यदि घटक राज्य अपनी सीमाओं को लेकर, जैसे नदी जल बंटवारे, अक्सर आपने देखा होगा कि अनेक राज्यों के मध्य नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद की स्थिति बनी रहती है। साथ ही कुछ मुद्दे हैं जैसे भाषा को लेकर, भाषावाद की जो राज्यों के बीच में टकराव की स्थिति रहती है, कुछ संकुचित विचारधाराओं के लोगों के द्वारा इस प्रकार की समस्याएं भी विवाद को लाया जाता है। इस प्रकार की समस्याओं को भी राज्यों के बीच में लाया जाता है। फिर बात करते हैं, देखें कि किस प्रकार आपसी संबंध प्रभावित होते हैं राज्यों के बीच में। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि भारतीय संविधान में कहीं पर भी संघ शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में कहीं पर भी संघ शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। तो इसकी जगह भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में संघ के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि भारत राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं देता। यहाँ पर राज्य संघ से पृथक नहीं हो सकते। तो वही है राज्यों का संघ, मतलब भारत क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है। और ये किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत को राज्यों का संघ कहा है। आइए आगे देखते हैं अंतर्राज्य विवाद के प्रमुख मुद्दे। अंतर्राज्य विवाद होने के जो मुख्य मुद्दे, उनमें सबसे पहला है अंतर्राज्यीय जल विवाद। जल विवाद को लेकर अनेक राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति बनी रहती है। तो आपको मैं बता दूं कि भारतीय संविधान राज्यों को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे अपने अपने क्षेत्र में जल स्रोतों का विकास कर सकें। मतलब प्रत्येक राज्य को यह अधिकार भारतीय संविधान देता है कि वो अपने अपने क्षेत्र में जो जल के स्रोत हैं, जल के स्रोतों में जैसे नदी हैं, प्राकृतिक झरने हैं, तो इन सब का विकास कर सकें। और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य अपने क्षेत्रों में जल स्रोतों के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम बनाते हैं। और उसका प्रभाव निश्चित रूप से अगर मान के चलें कि जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य अपने राज्य के अंदर जो जल स्रोत हैं उनके विकास के लिए कोई कार्यक्रम निर्धारित करता है तो छत्तीसगढ़ के अन्य पड़ोसी राज्यों के ऊपर उनका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। ये भारत के सभी राज्यों के साथ होता है कि एक राज्य अपने, जैसे नदी है तो उस पर अगर कोई बांध बनाना चाहता है तो उसका असर आसपास के अन्य पड़ोसी राज्यों के ऊपर दिखाई देता है।
इसे ही भारतीय संघ में राज्यों में इसके ही कारण क्या हो जाता है कि भारतीय संघ में राज्यों में अंतर्राज्यीय जल विवाद उत्पन्न हो जाती है। और संविधान निर्माता जो लोग संविधान निर्माण के लिए उस समय उपस्थित थे वो सब इस चीज से भली भांति परिचित थे कि नदी के पानी को लेकर विवाद भविष्य में उग्र रूप में उपस्थित होंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो संविधान निर्मात्री सभा में उपस्थित लोग थे उन्होंने क्या किया, जो सिंचाई मतलब जल व्यवस्था को क्या कर दिया, राज्य सूची का विषय बना दिए थे। वहीं पर अनुच्छेद 262 में स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था कर दी थी अंतर्राज्यीय जल विवाद को लेकर। आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय जल विवाद है, तो यहीं पर अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद का भी उल्लेख है। प्रश्न अक्सर यहीं पे फंसाए जाते हैं बोर्ड के द्वारा कि भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय जल विवाद का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 262 में, और अनुच्छेद 263 में क्या है, अंतर्राज्यीय संबंध का उल्लेख अनुच्छेद 263 में है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान में ये व्यवस्थाएं तो थी कि अंतर्राज्यीय जल विवाद 262 में होगा, पर सभी अधिकार राज्यों को थी कि वो अपने राज्य क्षेत्र में आने वाले सिंचाई संबंधित स्रोतों का निर्माण या उनका विकास कार्यक्रम कर सके। पर कहीं ना कहीं ये विवाद की स्थिति उत्पन्न होती थी, तो इसी विवाद को दूर करने के लिए संसद को यह शक्ति दी गई थी कि वो पंच निर्णय के द्वारा यह व्यवस्था कर उनकी समस्याएं, जैसे दो राज्यों के बीच आपसी समस्याएं हैं तो उसका समाधान प्रस्तुत कर सके। साथ ही ऐसे विवादों को राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती थी। जो संसद के द्वारा दो राज्यों के बीच जल के बंटवारे को लेकर विवाद होती है और उस पर संसद हस्तक्षेप करता है, तो संसद के निर्णय के खिलाफ कोई भी राज्य सर्वोच्च न्यायालय में शरण नहीं ले सकता। इन्हीं के साथ साथ ही संसद ने सन 1956 में अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम पारित किया। साथ ही राज्य सरकारों की तरफ से निवेदन किए गए कि केंद्र सरकार का यह अभिमत जो राज्यों के मध्य नदी पानी विवाद को लेकर है, तो इनकी जो समस्याएं उनको हल किया जा सके। तो केंद्र सरकार ने इसके लिए एक न्यायाधिकरण की नियुक्ति की, जो एक सदस्यीय न्यायाधिकरण की नियुक्ति की गई थी। और ये न्यायाधिकरण की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश जो इसके मुख्य होंगे, एक भारत के मुख्य न्यायाधीश को इनका मुखिया बनाया गया था। सन 1968 के अधिनियम में इसमें संशोधन कर दिया गया, किसमें, जो 1956 में अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम बना था, जो एक सदस्य थे और इसके मुखिया कौन थे, मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके मुखिया होते थे। तो सन 1968 में इसमें संशोधन करके इसे 3 सदस्यीय बना दिए, मतलब इसमें 3 न्यायाधीशों को शामिल कर दिए गए, जिससे दो राज्यों के बीच में जल विवाद को लेकर, जल बंटवारे को लेकर जो विवाद होती थी उसको समाधान प्रस्तुत किया जा सके।